हेलो फ्रेंड्स। मौलिक अधिकार से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं पार्ट 5 इसका। इससे पहले हमने 4 पार्ट इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। उसी प्लेलिस्ट में हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को जरूर देख लें। और आज हम क्वेश्चन 101 से शुरू करेंगे और मौलिक अधिकार नामक चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन आंसर होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्न है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में जो है आपको विचार व्यक्त करने की आजादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की भी आजादी है, धरना देने की भी आजादी है, लेकिन हड़ताल करने की आजादी नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 102 है, किस बाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो है अधिकार दिया था केशवानंद भारती बाद, जो कि 1973 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से रिट जारी किया जाता है? तो किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए, कोई आदेश जो है न्यायालय द्वारा दिया गया है, इसे रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो यह उत्प्रेषण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 जो है इन्हें प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 20, 21 और भी एक दो जो है इसमें अनुच्छेद है जो इन्हें प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 जो है यह प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 105, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, शिशुओं का जो है शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? यह जो है एक मूल अधिकार है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है यह जो है प्रावधान किया गया है कि सभी बच्चों को जो है अनुच्छेद 21A में रखा गया है एक मूल अधिकार के रूप में कि सभी जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। नेक्स्ट है 106, समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में आते हैं, आपको पता है। तो इसमें देखिए 2, 3 और 4, यानी कि अनुच्छेद 14, 15 और 16, ठीक है, यह तीनों जो है इसी के अंतर्गत आएंगे, 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार के अंतर्गत। तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। अनुच्छेद 13 नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 107, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये जो है दोनों न्यायालय जो है इसे जारी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, और इससे पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था। और संपत्ति का अधिकार को जो है अनुच्छेद कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था और इसे जो है अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। नेक्स्ट है 109, परमादेश याचिका रिट ऑफ मैंडेमस का अर्थ है। तो देखिए परमादेश याचिका जो है इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है 110, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। तो इसके तहत जो है क्या कौन सी समानता लाई जाने का प्रयास की जाती है? तो सामाजिक समानता, ठीक है, सामाजिक समता की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 111, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है।
तो देखिए कोई अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने कर्तव्य को पालन करने के लिए जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा एक रीट जारी की जाती है जिसे परमादेश कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। न्यायालय द्वारा जो है ये आदेश दी जाती है कि वे जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन सही से करे, जो भी है उसका काम है वो अच्छे से करे। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 112 है। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो ये हो जाएगा आपका कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 113। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो देखिए गोलकनाथ का मामला था, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया था कि संशोधन जो है नहीं होगा मौलिक अधिकार में, लेकिन केशवानंद भारती बाद में जो है यह माना गया कि संविधान में जो है अर्थात मौलिक अधिकार में जो है संशोधन किए जा सकते हैं, और उसी प्रकार प्रस्तावना का भी जो है सेम केस है, तो आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गोलकनाथ के मामले में जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता है, यह उच्चतम न्यायालय ने माना था। नेक्स्ट है 114। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो देखिए मूल अधिकारों का अंश नहीं है वो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, और जो बचे हुए ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 115। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के नियुक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? मौलिक अधिकारों को अर्थात सीधी से जो है इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध करने का जो है शक्ति किसके पास है? तो यह शक्ति जो है संसद के पास होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 116 है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी को जो है न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए इसमें जो है होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है, यानी 24 घंटे के अंदर जो है उसे जो है 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 117। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। तो देखिए 19D में 6 अनुच्छेद जो है, इसमें 6 सब क्लॉज है इसमें अनुच्छेद 19 में, ABCDEF तक। ठीक है, तो ये जो है डी में जो है क्या है ये पूछा गया है। तो जैसे कि सबसे शुरू में जो है बोलने का अधिकार है ए में। बी में आप देखिएगा तो इसमें जो है एकत्रित होने का अधिकार है। तीसरा जो है शांतिपूर्ण जो है सभा या समूह बनाने का अधिकार है। उसी प्रकार चौथा यानी कि डी में जो है आवागमन का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। ऑप्शन इसमें ए सही है, 117 का ए सही हो जाएगा। 118 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A प्रदान करता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 21 में जो है जीवन जीने का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 21 में जो है 21A में जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है 119। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और प्लेलिस्ट जो बना हुआ है लूसेंट MCQ फॉर ऑल एग्जाम, वो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर ले। आते हैं प्रश्न पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? देखिए सेम प्रश्न जो है थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। ये हो जाएगा अनुच्छेद 21A।
जो कि 86 संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसे जोड़ा गया है। 21 का सब क्लॉज ए में 21A में जो है यह प्रावधान है। नेक्स्ट है 120, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्य से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध है, तो देखिए एक कैसा निषेध है, ये जो है पूर्ण निषेध है। अर्थात आप जो है जो 14 वर्ष के नीचे के जो बच्चे हैं उनसे जो है आप कारखानों में कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, अनुच्छेद 24 में यही दिया गया है, बाल श्रम के विरोध में है। अगला है 121, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपने पढ़ा है, अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इसे संविधान का आत्मा का भी संज्ञा दिया है। नेक्स्ट है भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रीट जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 123 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं और इसे आपको मैच करना है। तो देखिए समता का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अभी भी हमने किया था, अनुच्छेद 32 में है। तो इसको जो है आप मैच करेंगे तो इसका जो है करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से संबंधित हमने जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अर्थात डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में जो है इसके अनुच्छेद हैं और ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आगे का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले, जिसमें हमने जो है पॉलिटी से संबंधित इसके मौलिक अधिकार से संबंधित 4 पार्ट पिछले वीडियोज और साथ में जो है हमने और भी चैप्टर्स को जो है इसमें अपलोड कर रखा है, जो कि पॉलिटी से संबंधित है और हिस्ट्री के जो है तीनों सेक्शन यानी कि तीनों पार्ट को जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट। तो उन्हें भी जरूर देख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सभी सीरीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।